अर्शिगो, आज वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर पूरे देश में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। हर कोई हैरान और परेशान है और ख़ासकर इस हिंदुस्तान के मजलूम मुसलमान चुप है। आशिक, इस बुरे गुलजार हिंद की बहार में अब तो तानाशाही की हुकूमत है। आशिक, इस बुरे गुलजार हिंद की बहार में अब तो तानाशाही की हुकूमत है। जुल्म और सितम इंसानों पर हो रही है और चुपचाप सभी अंधे भक्त है। कुछ नादान लोग खुश हैं इस बिल पर और वो बोल रहे हैं जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि क्या हमें कभी ये बताया गया वक्फ की कुल संपत्ति कितनी है और ना उसकी इनकम और खर्च के बारे में बताया गया। हमें तो ये भी मालूम नहीं था वक्फ बोर्ड क्या है। बहरहाल, मुसलमानों के लिए कोई अच्छी अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाई गई? मुसलमानों की तरक्की के बारे में क्यों नहीं सोची गई? ये सारे सवाल हैं। खैर, देखिए, आप और हम खुद इस बात से अनजान थे और ना हम किसी से जानने की कोशिश किए और ना हमने कभी किसी से सवाल किए। इसका जिम्मेदार हम खुद हैं। हम सोए हुए थे, अब हम जागे हैं। खैर, चलो देर ही सही, जाग तो गए, लेकिन मुद्दा ये नहीं। अब मुद्दा ये है कि हमें हमारी वक्फ प्रॉपर्टी बचानी होगी। इस बिल को रोकना होगा। हमारी शान है ये मज़ारात, खानका है, मदरसा, कब्रिस्तान सब बचाना है। उठो ऐ मुसलमानों, मर्द मुजाहिदीन उठो, गौर करो, हमारे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है और जुल्म के खिलाफ उठने में जितनी देर करोगे उतनी कुर्बानियाँ ज़्यादा देनी पड़ेगी। ये हमारे दीन व हक की लड़ाई है। हमारे अपनों ने, बड़े बुजुर्गों ने अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की राह में अपनी ज़मीन जायदाद दान कर दिए, वक्फ कर दिए, ताकि मुसलमानों के काम आ सके और हमसे अल्लाह भी राज़ी रहे। अब हमारे ऐसे वक्फ प्रॉपर्टियों पर कोई कैसे दखल अंदाजी कर सकते या कब्जा कर सकते? इस वक्फ संपत्ति के अंदर हमारे खानकाहें, मज़ारात, मस्जिदें, मदरसा, कब्रिस्तान सभी आती है। अब कोई हमसे हमारा हक छीनने की बात करे, भला कैसे हम सब चुप रह सकते? जबरदस्ती हमारे वक्फ बोर्ड का मेंबर बनना चाहते हैं? क्या हम मुसलमानों ने कभी कहा फला मंदिर की प्रॉपर्टी से हमें हिस्सा दो, या फिर अयोध्या, काशी, तिरुपति, गुरुद्वार, साईं मंदिर, किसी नॉन मुस्लिम ट्रस्ट का हमें भी मेंबर बनाओ? नहीं ना। तो फिर मुसलमानों की वक्फ की गई संपत्तियों पर आप गंदी राजनीतियों के साथ गंदी नज़र क्यों डाल रहे हैं? असल बात तो ये है कि मुसलमानों को नीचा दिखाना चाहते, मुसलमानों को कमज़ोर करना चाहते, जबरन हमसे हमारा हक छीन कर राजनीति प्लेटफॉर्म पर अपना उल्लू सीधा करना चाहते। ये सब एक सोची समझी बहुत बड़ी साजिश है। दिस इज ये बिग प्लान फॉर द वोट बैंक। इससे पहले ट्रिपल तलाक पर मुद्दा उठाए थे 2019 में, अब 2025 में बड़ा मुद्दा है ये सब प्लान है। मुसलमानों जागो, प्रोटेस्ट करते रहो। जिस तरह कृषि बिल को रद्द किया गया था, उसी तरह इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को जब तक रद्द ना किया जाए हम चुप नहीं रहेंगे। निकलो सड़क पर, मैदानों में, यूं सर पे कफन बांधे मरते दम तक नाहक के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे इंशाअल्लाह।